नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ आप सबके सामने। तो 1888 में उन्होंने अपनी सन्यासी बनकर अपनी जो यात्रा थी वो स्टार्ट कर दी। उस समय उनके मन में द्वंद्व चल रहा था कि वो सन्यासी बनकर सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए काम करें या पूरे भारत में जाकर वहाँ के दुखों को देखें, उनका कारण समझें और पूरे भारतवर्ष की मदद करें। तो इस द्वंद्व चलता रहा, लेकिन उन्होंने आखिर में जो उनके गुरु थे उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी ही मुक्ति के बारे में ना सोचकर पूरे भारतवर्ष के उत्थान के बारे में बात की। तो उसके लिए वो सबसे पहले वाराणसी गए, लखनऊ गए, वृंदावन गए और हाथरस गए। हाथरस में उनके जो पहले शिष्य थे शरद चंद्रगुप्त जी, उनसे उनकी भेंट हुई। वो एक रेलवे में कर्मचारी थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गुरु के साथ भ्रमण के लिए चले गए। फिर वहाँ से वो गाज़ीपुर गए। वहाँ पे एक प्रभावी बाबा थे, उनसे उनकी भेंट हुई। उनकी पर्सनैलिटी से वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें ऐसा लगा कि मुझे इन्हें अपना गुरु बना लेना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जिनको उन्होंने अपना गुरु बना लिया था, उनकी आज्ञा उन्हें नहीं प्राप्त हुई, मतलब मन से प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वो बार बार उन्हें दिखाई दे रहे थे और इस कारण से उन्होंने अपने संकल्प को त्याग दिया और आगे बढ़ते रहे। फिर उन्होंने अपनी शारदा माँ से विदाई ली, अपने गुरु भाइयों से विदाई ली और सारे बंधनों से छूटकर वो हिमालय में चले गए तपस्या करने के लिए, ताकि वो भारत की समस्याओं का हल कैसे निकलेगा इस पे घोर ध्यान कर सकें। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी। वो उत्तर प्रदेश गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, तमिलनाडु गए, कर्नाटक, हैदराबाद और केरल में गए। वहाँ पे उन्होंने भारत के जो धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव को प्रत्यक्ष रूप से देखा और उसका अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ रही है। उससे लड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारे राजाओं महाराजाओं से भेंट की और उनको बताया कि हम कैसे गरीबी को दूर कर सकते हैं। उसके बाद वो अलवर में चले गए। अलवर में उन्होंने पतंजलि के महाभाष्य जो योग दर्शन है उसको पढ़ा, योग को समझा और उसकी प्रैक्टिस की। उसके बाद वो पूना चले गए। पूना से वो बेलगांव आ गए। उसके पश्चात उससे पश्चात वो सनातन धर्म का प्रचार करने में लग गए और वो चाहते थे कि दूसरे देशों में भी इसका प्रचार हो। इसी दौरान वो बाल गंगाधर तिलक से मिले, राष्ट्रीय नेता जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और वो भी उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद वो ऐसे ही 3 वर्षों तक उनकी यात्रा चलती रही और उन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। उसके बाद जो अंतिम यात्रा का जो उनका स्थान था वो था कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में जाकर उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे माता को शाश्वत दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। उसके बाद समुद्र के बीचों बीच एक शिला थी, वहाँ पर वो तैरते हुए गए। वहाँ पर बैठकर उन्होंने पूरी रात जो भारत के पतन के कारण हैं उनके बारे में ध्यान किया और देखा कि मैं किस तरह से अपने भारत के भविष्य को सुधार सकता हूँ। उसके बाद वो रामेश्वर गए, फिर मथुरा चले गए। उसके बाद वो मद्रास आ गए। मद्रास में उनके आला सिंहा पेरुमल के नेतृत्व में युवाओं का दल था, वो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनके सामने उन्होंने अमेरिका में होने वाले, शिकागो में होने वाले जो धर्म सम्मेलन था उसके बारे में बताया, वहाँ पे जाने की अपनी इच्छा को रखा। इसके लिए सारे बंधुओं ने उनका मिलकर उनके लिए धन संग्रह को किया, लेकिन एक बात उन्हें खटक रही थी कि क्या मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस मुझे चाहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ। तो फिर उस शंका को दूर करने के लिए रामकृष्ण परमहंस उनके सपने में आए
और वहाँ पर उन्होंने उनको आज्ञा दे दी। उसके बाद मैं आगे की जो स्टोरी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसमें हम फ़ोटोज़ भी देखेंगे, इस पूरी जो समरी बताई है मैंने उनके फ़ोटोज़ देखेंगे और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी घटना हुई उसके बारे में भी बात करेंगे। धन्यवाद।